दोस्तों, पिछले भाग में हमने ये देखा था कि लाडो चिड़िया पहाड़ की तरफ गई थी। वो इलाका चीलों का था। उसको एक चील का अंडा मिल जाता है। वो अंडा लेके अपने बस्ती में आ जाती है। साथ साथ में उसके एक चील भी आ जाता है। वो अंडे को देख के सारे पंछी हैरान हो जाते हैं। सारे पंछी लाडो के घर में भीड़ कर देते हैं अंडा देखने के लिए। अब देखते हैं दोस्तों, आगे क्या होता है। अब तो उस अंडे को भी कई दिन हो चुके थे। उस अंडे में से एक प्यारा सा बच्चा बाहर आने वाला था। बस्ती के सारे पंछियों ने लाडो के घर में भीड़ कर चुके थे। वो जानना चाहते थे कि इस अंडे से कौन सा बच्चा बाहर आने वाला है। आखिर वो अंडा भी इतना बड़ा था। अंडा जो इतना बड़ा था, सारे पंछी अनजान थे। लाडो ने भी किसी को ये नहीं बताया था कि ये अंडा चील का है, सिवाय बल्लू के। कुछ ही टाइम के बाद उस अंडे से एक प्यारा सा बच्चा बाहर आ जाता है। लाडो तो बच्चे को देख के बहुत खुश हो जाती है। अरे भागो, अरे भागो। ये क्या, बस्ती में नई मुसीबत आ गई, हमारी मौत आ गई। अरे भागो। चील के बच्चे को देखते ही सारे पंछी चिल्लाने लगे और वो वहाँ से 9-11 होके भाग गए। वहाँ पे लाडो का पति भी बहुत परेशान हो गया। उसको भी डर सताने लगा। अरे लाडो, ये क्या, ये तो चील का बच्चा है। वो तो मैं बात मान लेता हूँ, पर ये आगे जाके हमारी ही ना शिकार कर दे। अब तो मुझे भी डर लगने लगा है। अब क्या करे लाडो, इस बच्चों को हम चील के इलाके में जाके छोड़ देते हैं। जी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये बच्चा किसी भी पंछी का हो, ये तो हमने इसको पैदा किया है। मैं किसी भी हालत में इस बच्चे को छोड़ना नहीं चाहती हूँ। आखिरकार भगवान ने हमारी सुन ली है। 12 साल के बाद भगवान ने हमें संतान दे दी है। वो किसी भी पंछी की संतान हो, आखिर हमने ही इसको पाला है और इसको मैं बड़ा करूँगा पाल पोस के। मेरे से इसको कोई भी नहीं छीन सकता है। लाडो की जिद के आगे बल्लू ने भी हार मान ली, पर वो अनजान था कि बल्लू आगे जाके यही बच्चा इसका रखवाला बनने वाला है, सारे बस्ती का रखवाला बनने वाला है। दूसरे दिन ही लाडो अनाज लाने के लिए जंगल की तरफ जा रही थी। तभी उसे रास्ते में मीनू मौसी मिल जाती है। अरे लाडो, तुमने तो बस्ती में मुसीबत ला के रखी है। तुमने उस बच्चे को पाल के बहुत बड़ी गलती कर रही हो। अभी तो कुछ नहीं, वो बच्चा जैसे बड़ा हो जाएगा वैसे सबसे पहले हमें खा देगा। आप लोगों ने तो उसे पाल पोस लिया है, आपको तो वो छुएगा नहीं, पर बस्ती के सारे पंछियों का शिकार कर देगा। तुम जल्दी से जल्दी उस बच्चे को चील के इलाके में जाके छोड़ दो। नहीं नहीं मीनू मौसी, मेरा बच्चा ऐसा नहीं करेगा। उसको मैं अच्छी शिक्षा प्रदान कर दूंगी। वो किसी भी पंछी की शिकार नहीं करेगा। आप मेरे ऊपर भरोसा रखो। अरे नहीं लाडो, वो आखिरकार शिकारी का बच्चा है। वो कुछ भी करे, वो हमारा ही शिकार कर देगा पहले। हम तो तेरी बात से सहमत नहीं है। तुम्हें हम 2 दिन देते हैं। 2 दिन के अंदर तुम वो बच्चे को चील के पास छोड़ देना, नहीं तो हम तेरी तकरार राजा जी के पास करेंगे। लाडो अपने घोंसले में सोच रही थी। तभी उसको बल्लू बोलता है। लाडो, क्या बात हो गई? तुम मुझे उदास नज़र आ रही हो। कोई बस्ती का पंछी कुछ तुम्हें बोला क्या? जी, आपको क्या बताऊँ अब मैं जैसे ही घोंसले से बाहर निकलती हूँ वैसे ही बस्ती के सारे पंछी मुझे ताना देना शुरू कर देते हैं। सभी यही बोलते हैं कि इस बच्चे को चील के इलाके में छोड़ दो। बताओ अब मैं क्या करूँ? मैं तो इस बच्चे को छोड़ना नहीं चाहती हूँ और ना छोड़ूंगी मैं। लाडो, तुम उन पंछियों की तरफ ज़्यादा ध्यान मत देना। देखते हैं हम आगे क्या होता है। जी, परसों मीनू मौसी भी बोली थी
बस्ती के पंछियों ने 2 दिन का अवकाश दिया है। 2 दिन के अंदर इस बच्चे को चील के इलाके में नहीं छोड़ोगे तो हम तोता राजा के पास चले जाएंगे। जी बताओ मैं अब क्या करूं? अरे लाडो, तुम चिंता मत करो। बस्ती के पंछियों को जाने दो तोता राजा के पास। तोता राजा हमें बुलाएगा, हम उसको यही बोल देंगे हम इस पंछी को छोड़ना नहीं चाहते हैं। तोता राजा जो भी सज़ा देगा वो हम मंजूर कर लेंगे। तुम चिंता मत करो लाडो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। अरे मीनू मौसी, उस चिड़िया ने तो चील के बच्चे को पहाड़ी में नहीं छोड़ा। अब तो इसका कुछ ना कुछ इलाज करना पड़ेगा। मैं तो सीधा बोलता हूँ, तोता राजा के पास चले जाते हैं हम सारे और इसकी शिकायत कर देते हैं तोता राजा को। हाँ हाँ कालू, तुम तो सही कह रहे हो। मैंने तो 2 दिन पहले ही उस चिड़िया को बता दिया था, पर उसने हमारी बात नहीं मानी। मैं तो यही कहती हूँ, हम सारे मिलके तोता राजा के पास चले जाते हैं और तोता राजा को शिकायत कर देते हैं। अरे मीनू मौसी, सारे जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं अकेला जाके तोता राजा के सब बता देता हूँ। उसके बाद तोता राजा क्या फैसला करता है वो हम देख लेंगे। ठीक है कालू, तुम अकेले चले जाना और तोता राजा को सारी हकीकत बता देना। नेक्स्ट पार्ट टुमारो 8 PM। थैंक यू।